आज के दिन में एक सवाल भी उठना शुरू हो गया है कि ध्यान के माध्यम से समस्या का समाधान होता है कि नहीं। हम ध्यान करने के लिए ध्यान करिए, ध्यान करने से हो जाएगा, ध्यान करने से हो जाएगा तो बोलते हैं, तो ध्यान करने से मिलता क्या है? ध्यान करने से सच में ही समस्या का समाधान होता है तो बात क्या है? ये भी समझने जैसा बात है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ध्यान करने से मेरे देखे ध्यान करने से समस्या का समाधान तो नहीं होता है। समस्या तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। कभी कभी तो ध्यान करने से समस्या और भी ज़्यादा बढ़ भी सकता है, लेकिन ध्यान तब तो ध्यान करे क्यों फिर? ध्यान करने से वस्तुतः ध्यान करने से हमारा विवेक जग जाती है, हमारा अंदर का सोया हुआ चेतना जग जाती है। जब सोया हुआ चेतना जग जाती है तो हम हर समस्या के समाधान उसके बाद निकाल सकते हैं। उसके बाद जब विवेक जग जाते हैं तो सारी समस्या क्या हो रहा है कि हमारा विवेक नहीं है, ठीक ठीक हम देख नहीं पा रहा है, हम थोड़े से अंधे जैसे हैं, इसीलिए हम हर समस्या के समाधान निकाल नहीं पा रहे हैं। और जब हमारा विवेक जग जाती है तो हम हर समस्या के समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। इसीलिए ध्यान करने से विवेक जग जाती है, विवेक जागने से समझ आती है, इसीलिए समझ सबसे ज़्यादा है, समझ के ऊपर कुछ भी नहीं। इसीलिए तो सांख्य योग का बहुत ही महत्व है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि समझ से बड़ा तो कुछ भी नहीं है अर्जुन, तुम समझ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। समझ से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, इसी को सांख्य योग भी कहा है। इसीलिए जय कृष्णमूर्ति जो 20वीं सदी के एक और भी बुद्ध पुरुष थे, उन्होंने भी यही कहा है कि समझ से ऊपर कुछ भी नहीं है।